गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी फर्स्ट क्लास, ओके, रिगार्डिंग माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू किस तरह यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। राइट, डिजिटल मार्केटिंग में कौन से वेस होते हैं अर्निंग्स के। जो भी मेरे फर्स्ट न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग एंड अफिलिएट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, हाउ टू अर्न थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। अभी हम सभी ने ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन कर लिया, राइट। एंड अभी आप सभी के मन में कन्फ्यूजन होगा लाइक हम किस तरह अर्न करें। ऑनलाइन बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया लेकिन ये अर्निंग किस तरह जनरेट करनी है ना। तो यहाँ पर सिंपल बात, अर्निंग्स करने के टू सोर्सेस है। एक होता है फ्रीलांसिंग एंड दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग में क्या होता है, अभी आपने जिस भी पैकेज से एनरोल किया उसमें आपको पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज मिले होंगे, राइट। उन कोर्सेज में आपको पर्टिकुलर आपका किस में इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। ऑब्वियसली अगर आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लाइक आपको सर्टिफिकेट इसलिए मिला होगा क्योंकि आपने उसमें एक्सपर्टी किया है, लाइक आपने वहाँ पर इतना स्किल्स डेवलप कर लिया है उस पर्टिकुलर कोर्स में कि आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के लिए आप पर्टिकुलरली आपने डैशबोर्ड पर जाकर फ्रीलांसिंग के लिए माई कोर्सेज देखना। लाइक आपका जिस भी पैकेज हो, कौन सा भी पैकेज होगा, एलाइट, प्रो, सुप्रीम, प्रीमियम, उस पैकेज में आपको कुछ कोर्सेज मिले होंगे तो आप सिंपली अपने डैशबोर्ड पर जाकर माई कोर्सेज को देखना एंड उन कोर्सेज में से एक कोर्स को सीखना, लर्न एनी स्किल। ठीक है, एंड उसमें आपको अच्छे से एक्सपर्ट होना है, पूरे कोर्स को देखना है, उसमें सर्टिफिकेट भी हासिल करना है एंड सर्च अबाउट इन डिटेल। जितना नॉलेज आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा उस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग एंड उसके बारे में आपको और डिटेल में सर्च करना है। लाइक आप गूगल पर जाकर उसके बारे में सर्च करके वीडियोस देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर जाकर उस बारे में सर्च करके डिटेल्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। लाइक अगर हम जो भी नॉलेज हमें मिल रहा होगा वो चार तरफ से अगर बटोरेंगे ना तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, है ना। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर कौन सा भी एक कोर्स हम एक क्लास में बैठ के सीखेंगे तो हमें सिर्फ वो एक ही क्लास का एक्सपीरियंस एंड वो एक ही क्लास की नॉलेज रहेगी, है ना। बट हम वो एक ही कोर्स को 4 डिफरेंट साइट से सीखेंगे। लाइक यहाँ पर हम कंपनी की वेबसाइट से सीखेंगे, थोड़ा उसको गूगल कर लेंगे, थोड़ा उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख लेंगे। इस तरह चार तरफ से अगर हम नॉलेज को इकट्ठा करेंगे तो हम ज़्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, हाँ, और भी ज़्यादा जल्दी हम उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे, राइट। इस तरह अगर हम उस पर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम उसको करेंगे मोनेटाइज। मोनेटाइज मतलब किसी को गाइड करना, किसी को लीड करना, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना। इस तरह हम किसी को मोनेटाइज करेंगे, इस तरह हमारी अर्निंग्स हो जाएंगी एंड हम जॉब को भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हम जॉब को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, कुछ साइट्स है जहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन, फाइबर, अपस्टॉक, इस तरह काफ़ी सारे साइट्स है जहाँ पर हम अपना प्रोफाइल बनाकर वहाँ पर डाल सकते हैं कि हम पर्टिकुलर इस फील्ड में एक्सपर्ट ही है एंड किसी को भी अगर इस फील्ड से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर फेसबुक एड्स का एड सीखा है, यहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग में सीखा है फेसबुक एड्स का कोर्स, राइट। बट मुझे यहाँ पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर लिंक्डइन या फाइवर, अपस्टॉक, इस तरह के साइट्स पर जाकर अपना एक प्रोफाइल बनाऊँगी जहाँ पर अपनी सर्विस के बारे में लिखूँगी एंड जो भी पर्सन्स जिसको सर्विस चाहिए वहाँ पर वो मेरे प्रोफाइल को विज़िट करेगा, देखेगा, मुझे कांटेक्ट करेगा एंड मुझसे बात करेगा एंड बात करके वो हमारी डील क्लोज करेगा। इस तरह फ्रीलांसिंग में मेरी अर्निंग्स होगी एंड काफ़ी तरीके से हम फ्रीलांसिंग में अर्निंग्स कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी एक ही बताया, है ना। सब क्या बताएंगे, सिर्फ फ्रीलांसिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, ये दो ही बताएंगे, है ना। बट मैं आपको यहाँ पर फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी तरीके बता रही हूँ, आप इसको और से सुनना, राइट। मैंने अभी बताया कि आप यहाँ पर स्किल्स को अच्छी तरीके से सीख कर उसको मोनेटाइज करेंगे एंड जॉब को अप्लाई करेंगे। ये होगा फर्स्ट फ्रीलांसिंग में।
फ्रीलांसिंग में सेकंड क्या होगा, डायरेक्टली अपनी सर्विस प्रोवाइड करना इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। आजकल कौन सी भी चीज़ इतनी फेमस हो जाती है, वायरल चली जाती है, एंड काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। वो सोशल मीडिया का पावर है, राइट। हम अगर हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनाएंगे इंस्टाग्राम पर, एंड वहाँ पर हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, हाइलाइट्स वहाँ शेयर करेंगे, एंड जो भी पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन होगा ऑब्वियसली वो इंस्टाग्राम की फीड में जाकर सर्च करेगा, लाइक एड्स मैनेजर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कंटेंट क्रिएटर। इस तरह वहाँ पर वहाँ पर कोई भी आकर सर्च करेगा तो ऑब्वियसली हमने वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना कर रखी है, वहाँ पर हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमें कांटेक्ट करेंगे एंड हमसे सर्विस लेंगे, राइट। इस तरह। एंड थर्ड, आप फ्रीलांसिंग से इस तरह अर्निंग कर सकते हो कि आप जो भी पर्टिकुलर कोर्स यहाँ से सीख रहे हो, यही कोर्स दूसरों को सिखा सकते हो, राइट। अगर कोई ये कोर्स सिखाने के लिए 2000, 3000, 4000 चार्ज कर रहा है, तो आप स्टार्टिंग में कुछ कम रख लेना अपने चार्जेस, है ना। अगर कोई 2-3,000 चार्ज करे तो आपने चार्जेस कम रखना, 1000 या 800, 900, एंड इस तरह आप उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, उनको मोनेटाइज करना कि वो किस तरह ये कोर्सेज को आसानी से सीख सकता है, मतलब लाइक जस्ट लाइक ट्यूशन। इस तरह फ्रीलांसिंग में 3 वेज ऑफ अर्निंग्स आराम से कर लोगे, राइट। नेक्स्ट चलता है अफिलिएट। अभी ये काफ़ी मेन टॉपिक है, एंड यहाँ से जितने भी डेली क्लासेस रहेंगे इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लाइक हमें पर्टिकुलर एक कोर्स सीखेंगे, उस पर एक्सपर्टी होंगे, उस पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फिर हम उस पर अर्निंग्स करेंगे, तो ये होगा, डेफिनेटली होगा, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट हम तो इतने आजकल के बंदे ऐसे होते हैं कि उनको टाइम नहीं लगाना है, बस अर्निंग्स चाहिए, फटाफट फटाफट अर्निंग्स, राइट। तो उनके लिए है ये अफिलिएट मार्केटिंग। इसका स्ट्रक्चर एक बार आप समझ लोगे तो आप इतने टॉप पोजीशन पर जा पाओगे कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस इसके स्ट्रक्चर को समझना होता है, राइट। इस स्ट्रक्चर को आपको समझाने के लिए मैं आपको अपने सारे एक्सपीरियंस, सारे सीक्रेट टिप्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मैं एक ही, मतलब क्या बताऊँ, लाइक सीक्रेट रोड मैप, लाइक, है ना। मैंने 10 स्क्रिप्ट्स देखे होंगे, उन 10 स्क्रिप्ट्स में से थोड़ा 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 सबसे जो मेरी नॉलेज है, उन सभी नॉलेज को आप सभी के लिए यहाँ पर इस रोड मैप में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टॉप अर्नर से सीखा है, ट्रेनर से सीखा है, मेंटोर से सीखा है, काफ़ी जगह से मैंने सीखा है, एंड सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैंने सभी को देखा है, सबका जो टॉप वाला होता है ना, मैं उन सभी टॉप को एक जगह जोड़कर आप सभी के लिए ये वाला सीरीज़ लाई हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से फॉलो करना। यहाँ पर आप अफिलिएट को स्टार्टिंग से एंड किस तरह कर सकते हो मैं बताऊँगी। फर्स्ट होता है माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट। माइंडसेट कि हमें कौन सा माइंडसेट चाहिए अफिलिएट मॉडल को समझने के लिए, एंड इसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। लाइक हमारे लाइफ में इसको टाइम मैनेजमेंट होता है ना, लाइक माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप अफिलिएट मॉडल का। सेकंड स्टेप होता है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसा स्टेप है, इसको स्टार्ट करने के बाद इसको डेली बेसिस पर, जैसा हम खाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसी तरह डेली बेसिस पर प्रोफाइल बिल्डिंग पर काम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली हम काम करेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्रोफाइल बिल्डिंग का। तो इसके बारे में मैं इन डिटेल प्रोफाइल बिल्डिंग की क्लास में बताऊंगी। थर्ड स्टेप हमारा होता है लीड जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ लीड। यहाँ पर ये जो हमारा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पर चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या डिजिटल मार्केटिंग, किधर भी यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं ना, हम उनको यहाँ पर कस्टमर्स नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं लीड्स, ठीक है। नोट्स अच्छे से मेंटेन करना। मैं जो भी यहाँ पर बता रही हूँ इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखना। ये आप आज लिखोगे, लेकिन ये आपका थ्रू आउट जर्नी
एंड बाद में जब आप खुद एक मेंटोर बनेंगे, जब आप खुद अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, तभी भी ये सीक्रेट टिप्स आपको काम आएंगे, राइट। हम यहाँ पर हमारे इस बिज़नेस में जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको बोलते हैं लीड्स, ठीक है। यहाँ पे किस तरह लीड्स को जनरेट करना चाहिए, अगर लीड्स नहीं होंगे तो बिज़नेस नहीं होगा, बिज़नेस नहीं होगा अर्निंग्स नहीं होगी, राइट। तो किस तरह हम यहाँ लीड जनरेट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ लीड, कितने टाइप्स की लीड होती है, क्योंकि ये सब हम लीड जनरेशन वाली क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट होता है इनविटेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग। जो भी लीड्स हम जनरेट करते हैं बिजनेस के लिए, वो उनको किस तरह इनवाइट करना चाहिए वेबिनार के लिए या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए, उनसे किस तरह कनेक्ट होना चाहिए, ये सारे हम बात करेंगे इनविटेशन एंड रिलेशन में। प्रोस्पेक्टिंग मतलब जो भी लीड हमारे पास आती है, मतलब जो भी हमें कांटेक्ट करेगा वो बन जाएंगी हमारी लीड, राइट। वो लीड पूरा प्रोसेस समझ कर क्लोजिंग करके हमारे स्टूडेंट जब तक बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। इन बीच में हम जिस तरह जो उनके साथ हैंडल करेंगे वो प्रोसेस को बोलेंगे प्रोस्पेक्टिंग, राइट। क्लियर, ये वाला हम क्लियर करेंगे फिफ्थ स्टेप लाइक प्रोस्पेक्टिंग के क्लास में। उसके बाद होता है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब अभी काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा या फिर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर आकर हमें वर्क के लिए पूछता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन दी स्पॉट सारे वर्क के डिटेल्स जाने एंड ऑन दी स्पॉट हमारे साथ क्लोजिंग करके हमारे साथ वर्क ज्वाइन कर लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि आते हैं बस काम पूछते हैं, चुप हो जाते हैं, 1 महीने बाद फिर आएंगे, काम पूछेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, राइट। हम उनको, वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेगा, वो हमारे व्हाट्सएप में भी रहेगा, वो हमारे ग्रुप जो भी हम स्टेटस शेयर करते हैं उसको भी देखेगा, टच में रहेगा। हाँ, तो जो हमारे स्टेटस देखते हैं वो हमारे टच में रहेंगे, वो हमारे फॉलोअप ग्रुप में है, समझ रहे हो। वो जो भी पर्सन्स हमारे साथ वर्क को जान लिया है, हमें कनेक्ट होकर हमें वर्क तो समझ लिया बट स्टार्ट नहीं किया, बट हमारे स्टेटस देखते रहता है, सब करता है, तो वो हमारे फॉलोअप में है वो लीड, राइट। क्लोजिंग प्रोसीजर मतलब जो भी लीड आती है वो वर्क को हमने समझाने के बाद उसको किस तरह क्लोज करना चाहिए, उसके किस तरह के डाउट्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, अगर कोई भी आता है काम समझ के ऐसे ही नहीं क्लोज हो जाएगा, उसके ढेर सारे डाउट्स होते हैं कि मैम मैं कर पाऊँगी, मैम मेरे घर में तो सभी मना कर देंगे, मैं करना चाहती हूँ, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, मैम सब तो क्लियर है बट आप क्या आप सब रियल हो ना, कहीं हमारे साथ प्रैंक नहीं कर रहे हो, इस तरह काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि और एक भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, आप हमें फिर अभी पैसे दे दो, हम कमाने के बाद आपको दे देंगे। इन सभी सवालों का हमें किस तरह उनसे डील करना चाहिए, ओके, ये क्लोजिंग प्रोसीजर में हम सीखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड फास्ट अर्निंग। अगर हम उनसे सारे उनके डाउट्स क्लियर कर देंगे तो क्लोजिंग प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन उनका कंप्लीट करेंगे एंड वहाँ पर हो जाएगी हमारी अर्निंग स्टार्ट। एंड इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारी डैशबोर्ड बनने लगेगी, मतलब जो भी हमारे अर्निंग्स होंगे वो बढ़ते रहेंगे। क्लियर, थैंक यू, सी यू इन द फर्स्ट क्लास जो होगा हमारा माइंड सेट एंड टाइम मैनेजमेंट। ओके, बाय।